आपको ज़िंदगी में कोई एक चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद होती है और आप जब उस चीज़ में हारते हो ना तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो. I was shivering and tears started rolling from my eyes, but I controlled. I went back to my room and I said, नहीं आज के बाद I'm never going to do all this. I went onto the stage and made a blunder out of everything. I fumbled, मैंने गलतियाँ की ऐसी जो मैं नहीं करना चाहता था बट हो गई. And that day I realized कि जो चीज़ आपको पसंद होती है आपको बस वो करनी नहीं होती, आपको उसके लिए सीखना पड़ता है. We are all nothing but stories. जी हाँ, हम जिंदगी में एक सफर पे हैं. हो सकता है मैं किसी एक मोड़ पे खड़ा हूं, आप किसी दूसरे पर खड़े हो, आपके जानने वाले किसी तीसरे पर खड़े हो और चौथे पर शायद शाहरुख खान खड़े हो. मगर मानने वाली बात यह है कि हम सब एक सफर का हिस्सा है. हेलो एवरीवन, आई एम अमनदीप सिंह एंड आई एम अ स्टोरी टेलर. जी हाँ, मैं कहानियां सुनाता हूं, कुछ अपने बारे में जोड़कर, कुछ आपके बारे में जोड़कर, शब्दों के साथ थोड़ा बहुत खेल कर मैं अपनी कहानी आपके सामने रखकर स्टेज पे खड़े होकर आपको एंटरटेन करता हूं. क्लास नर्सरी जब मैंने पहली बार स्टेज पर गया and I recited my first poem. I went there onto the stage and just presented it and I won it. मैं वापस घर आया, I got a medal and मुझे तब मालूम भी नहीं था कि मेडल को बोलते क्या है. तो मैं बस से उतरा और मम्मी को दिखाते हुए बोला, मम्मी मम्मी आज मुझे स्कूल से हार मिला है. And she took that and smiled. एंड इन दैट वेरी मोमेंट मैंने उसकी आंखों में, अपनी माँ की आंखों में जो खुशी देखी थी वो खुशी मैं जी रहा था. एंड दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ माई लाइफ. उसके बाद हर साल दर साल मैं एलोक्यूशन में पार्टिसिपेट करता रहा. मैं एक दिन का उसका इंतजार करता थ्रू आउट द ईयर टू गो एंड पार्टिसिपेट. घर पे सब लोग बोलते थे कि मैं बहुत बड़बोला हूँ, मुझे सही और गलत के बीच का अंतर नहीं मालूम है, मैं कुछ भी बोल देता हूँ. और मैं ये मानता था कि मैं तो बस बोलता हूँ, मेरी बातें कभी सही और गलत के पैमाने पर नहीं रहती थी. और मैं आज भी यही मानता हूं कि मैं बस ईमानदारी से बोलता हूं. तो क्लास 5 तक मैं 100 लोगों के सामने जाके एलोक्यूशन में हर साल पार्टिसिपेट करता. बट क्लास 5 में मुझे पहली बार मौका मिला कि मैं असेंबली में स्टेज पे जाके अपनी पोएट्री सुनाऊं. सो आई वेंट ऑन टू द स्टेज. द क्राउड देयर वाज 2000 नॉट 100 जो हर साल होता था. आई वेंट देयर एंड आई स्टिल रिमेंबर द नेम ऑफ द पोएम एंड इट वाज द काउ इन द मेडोज. आई परफॉर्म्ड इट and everyone was quiet. कुछ नहीं हुआ, ना applauses ना कुछ. I took a step back, साइड में गया and मेरी वाइस प्रिंसिपल थी यहाँ. उन्होंने बोला कि hey son, what is your name? I said ma'am, Amandeep Singh, class 5A. She said, you don't know how to recite a poem? This is how you do it? You are singing a song on stage. And she started shouting again and again. And in that very moment I just broke down. आपको जिंदगी में कोई एक चीज सबसे ज्यादा पसंद होती है और आप जब उस चीज में हारते हो ना तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो. I was shivering and tears started rolling from my eyes, but I controlled. I went back to my room and I said, नहीं आज के बाद I'm never going to do all this. 2 महीने बाद एलोक्यूशन आया क्लास 5 का. I said no, I'm not going to do. And somehow it clicked कि यार एक चांस देते हैं, एक ट्राई करते हैं, अगर नहीं होता है तो नहीं करेंगे. So I went onto the stage again, rehearsed, knew what my problems were, went there and performed and I came first. तालियां बजती रही और उस दिन से क्लास 12 तक मैं हर बार पार्टिसिपेट करता. मैं स्कूल के एनुअल फंक्शंस होस्ट करता था. मैं स्कूल को नेशनल इंटरनेशनल लेवल डिबेट्स में रिप्रेजेंट करने लगा था. एंड आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू गो टू द कॉलेज एंड डू द सेम थिंग. बट एक चीज उस दिन समझ में आई कि आप कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हो, यू हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम जीरो. I went to the college, I believed ये करेंगे वो करेंगे, but people out there were like, नहीं यार सुबह क्लास जाना है, क्लास के बाद हमें लाइब्रेरी जाना है, उसके बाद हमें मूवी देखनी है, हमारी क्लास में लड़की है, हमें उससे पटाना है, हमें वो चीज़ें कर लेनी है. एंड आई वाज लाइक यार होल्ड ऑन, वी कैन गो पार्टिसिपेट, वी कैन गो डू नुक्कड़, वी कैन डू थिएटर, वी कैन डू थिंग्स लाइक दैट. एंड कोई कुछ बोलता नहीं था. सो आई थॉट कि नहीं, लेट एवरीवन डू देयर थिंग. लोग क्लास के बाद अपने रूम में चल जाते थे, मूवीज देखते थे. मैं क्लास के बाद पूरे कॉलेज में घूमता था और पता लगाता था कि इवेंट्स कौन से हो रहे हैं. इट टुक मी लाइक 3 to 4 months to crack the organizing committee for the fest that was going up. So I went to them and said like, I want to do something. And unhone kaha, you're from first year, you cannot do anything. So I said, give me any work, I'll do that, anything. So they told, okay, there are these 50 posters kept, take them. There's this campus of 350 acres, go to 22 odd buildings, 22 odd campuses and stick all these posters. I left that place at 10 in the morning. एंड शाम में 4 बजे भुवनेश्वर में मेरा कॉलेज था. कड़ी धूप में ब्लैक शर्ट पहनकर मैं थ्रू आउट द कैंपस वो पोस्टर्स लगा रहा था. एंड आई केम बैक एंड थॉट मैं ये क्या कर रहा हूँ. बट देन
we never realize how important an opportunity is. An opportunity is always an opportunity. It depends on you how small or big the efforts can be. That particular poster sticking thing got me an anchoring in the first year of the college. So I was the only one who's anchoring a very important event. But that did not work. I went onto the stage and made a blunder out of everything. I fumbled, मैंने गलतियाँ की ऐसी जो मैं नहीं करना चाहता था, but हो गई. एंड दैट डे आई रियलाइज्ड कि जो चीज़ आपको पसंद होती है आपको बस वो करनी नहीं होती, आपको उसके लिए सीखना पड़ता है. वहाँ से मुझे अगेन 6 महीने लगे पूरे जानने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या ना. और इन 6 महीनों के दरमियान मैं पोस्टर्स चिपकाता था, मैं इवेंट्स के लिए वेन्यूज़ के लिए रूम्स बुक करता था, मैं यहाँ से वहाँ के काम करता था. एंड देन on 15th August in my second year I got this chance to host another event only because जो बंदा होस्ट करने वाला था इवेंट वो आ नहीं पाया, उनकी तबीयत खराब हो गई थी. तो I said चलो let's take this up. I went onto a stage and did a 3 hours of anchoring without any script and it worked. It worked like anything because last 1 महीने मुझे मालूम चल गया था. लास्ट 1 महीने और 1 साल तक मैंने जान लिया था कि मैं कहाँ गलतियाँ करता हूँ और उस 1 साल की मेहनत उन 3 घंटों में मुझे दिखी. उसके बाद से everything that used to happen in college was by me. मैं हर एक event host करता. I hosted people like Kunal Kapoor, like Saurav Shukla. I hosted classmates of Barack Obama. I hosted UN dignitaries. I hosted chief minister of many countries. And किसी भी एक स्टूडेंट का कॉलेज का ऑड दिन नॉर्मल दिन ऐसा होता था, वो क्लास जाता था, उसके बाद वो आता था रूम में, यूट्यूब पे वीडियोस देखता था या पढ़ता था या लाइब्रेरी या प्रिपेयर करता था प्लेसमेंट्स कैसे होगी या फिर ऐसा कुछ. मेरा दिन स्टार्ट होता था, मैं क्लास जाता था, क्लास से वापस आता था, कभी कभी क्लास फॉर्मल्स में जाना पड़ता था क्योंकि क्लास से जस्ट बाद एंकरिंग होती थी, 1-2 घंटे की वो एंकरिंग खत्म करता था. उसके जस्ट बाद मैं वापस आता था, चेंज करता था. यूज्ड टू गो फॉर थिएटर्स एंड नुक्कड़ का प्रैक्टिस बिकॉज आई लव डूइंग दैट. उसके बाद मैं वापस दोस्तों के साथ बैठकर उन थिएटर्स और नुक्कड़ की स्क्रिप्ट पे वर्कआउट करता था. स्क्रिप्ट हो जाने के बाद वापस रूम में आता था एंड देन देखता था कि नेक्स्ट दिन क्या इवेंट है, उसके लिए प्रिपेयर करता था. उसके बाद टाइम मिलता था तो प्रैक्टिकल सीखता था एंड फिर सोने जाता है. अगले दिन सुबह फिर 5 बजे उठता था सो दैट आई कैन मैनेज द एंटायर डे. I did not have much friends in college. मुझे सब जानते थे बट कोई मेरा दोस्त नहीं होता था. एंड पीपल यूज टू आस्क मी, यार तुम ये करते कैसे हो, मतलब हाउ डू यू मैनेज. एंड आई ओनली बिलीव्ड इन वन थिंग, दैट if my job or if my education cannot be hampered because of my dreams should also not be hampered because of my education or because of my job. And this is one thing I kept doing. In my 4th year, I was the only student who got selected to represent my institute in South Korea. Post that, I worked with a production house that worked for National Geographic Channel. And then I went for a trip to Europe and everything was sponsored and the Nat Geo people paid me nicely. So I was on a trip from Europe, and while coming back, I was on Istanbul airport for 5 hours of layover. And there I met a Punjabi. Now we Punjabis have a unique thing. Wherever we meet each other, we greet each other like we have been knowing each other for ages. So I met this person at Istanbul airport. He came, we started talking, and kuch der baad he asked me the most difficult question you can ask to a graduating student. बेटा ये बताओ तुम्हें लाइफ में आगे करना क्या है. I had no clue. So I made up a very fancy statement. I said, sir, I don't know what I want to do, but I know what I don't want to do. He looked at me, smiled for a moment, and tapped my back and said, there are always 2 ways to answer a question. 1, you know the right answer. 2, you start eliminating. And that is how life works. We are all confused. No one of us knows what we are going to do. And this confusion is a beautiful thing because that makes you discover a better you. From Istanbul to Mumbai, my flight was of 7.5 hours and I kept thinking about it. And I realized मैं अपने life long वही करता रहा. मैं college में आया, मुझे सब कुछ करने का मन था. Things attracted me. I tried dance, I couldn't, I stopped. I tried singing, I couldn't, I stopped. I tried nukkad theatres, I could, I did it. I tried anchoring, I loved doing it, I did it. And the things which I couldn't do, I started eliminating them. And then I got to know कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ. उसके बाद मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ which I believe is the most important thing. Because उस टाइम तक मैंने ये तो डिसाइड कर लिया था कि मैं लाइफ में सिर्फ जॉब नहीं करने वाला हूँ, उसके साथ एक और चीज़ करने वाला हूँ, मगर वो क्या चीज़ होगी वो मैं ढूंढ रहा था. सो आई यूज टू होस्ट इवेंट्स, बर्थडे पार्टीज, मैरिजेस, सब कुछ. एंड आई बिलीव दैट कोई भी स्टेज बड़ा या छोटा नहीं होता है. You have to go there and perform. Every stage has its importance and you need to respect that. You need to respect the people who are there, the stage. So I was hosting this wedding anniversary of 25 years of a person, and after I performed, everyone congratulated me, acha tha, acha tha. And I went to take the plate for dinner.
And the person standing there said, "Sir, the plates are counted," which meant I was not supposed to have the dinner. It was 11:30 at night in a place called Bhubaneswar, जहाँ पर आपको 10 बजे के बाद कुछ नहीं मिलता है. I did not had my lunch because of this event. I came back to my room. मुझे भूख लग रही थी. मैं रात भर सो नहीं पाया था उस भूख की वजह से. I was hungry, but that day I was satisfied. Because I knew this is one thing which I can do without food. And I knew this was the thing that I'll be doing with my job. So I got my job location as Hyderabad. I filled at Mumbai, but I got as Hyderabad. I went there. I started discovering कि कैसे कहाँ क्या होता है. I went for open mics weekly, endly, हर एक जगह. फिर I discovered there's this one open mic that happens on Wednesday after my office. So वो open mic 8 o'clock start होता था. वो just मेरे office के opposite end of the city में था. So I used to take one Uber Moto like two-wheeler because पैसे नहीं होते थे first year of job में. घर से पैसे आ रहे थे, अभी तक salary नहीं आई थी. It used to take 60 rupees. And this is a thing of around 9 months from now. 9 या 10 महीने पहले की बात है. It used to take 60 rupees. I used to travel 1.5 hours to the other part of the city. And मैं Uber Moto वालों को बोलता था, भैया बस गाड़ी चलाना, आप ध्यान मत देना मैं जो बोल रहा हूँ. And on 1.5 hour में I kept rehearsing. I go there, I perform, I wait for others to perform C, leave that place by 11:30, come back to a place which was 1 kilometers away from my PG at around 11:45, 12, take up biryani for 110 rupees and go back to my room and eat it. And the next morning I go to office. Somehow things started happening, and then I got my location as Mumbai. The moment I came to Mumbai, or even before coming to Mumbai, I did not look for a house. I did not look for a place जहाँ पे मुझे क्या करना. I only thought to check out the events that are going to happen. So before coming to Mumbai, I knew that next 3 month में मुंबई में events कौन से होने वाले. People there ask me like, आपको पता कैसे चलता है event कहाँ होता है? अभी भी messages आते हैं that how do you know about all that? I say a simple thing. There's one thing called Google. Go, type, and you'll find everything. That is how I used to do, that is how I do, and that is how I'll be doing in future. Then I started participating and things started happening. It's been 9 months that I'm in Mumbai. I have been doing events all around the India, pan India. I have performed with people like Rahat Indori Sahab. I was there in the lineup with Javed Akhtar Sahab at one point of time. I performed at Jashn-e-Ekta, which is the largest festival of Urdu in India. I performed at Spoken Fest. I also got chance to perform for Karan Johar once and many other. And I believe there are many beautiful things coming up. I'm planning to leave my job in 1 or 2 months from now and take this as full time. And one thing that I've learned in all this course is that honesty and dedication is one thing that will take you everywhere. You need to be mad about your dreams. Completely mad. किसी एक दिन के लिए, किसी एक शख्स के लिए, किसी एक मोहल्लत के लिए या किसी एक सपने के लिए आप पागलपन रखो. Because उस पागलपन में एक सुकून होता है, एक ऐसा सुकून जो आपके ज़मीर को वजूद देता है. I have this one dream with which I wake up every morning. I don't know when, how, but there'll be one day when there'll be a crowd of 10,000 and more people waiting for me to go onto the stage and start speaking. And that is the day I will see and I'll believe that I've done something. And every morning I wake up believing that today is that day. And if not today, then at least with my efforts, I'll make one person add in that crowd of 10,000. And that is my story. Thank you. So hello everyone. अगर आपको ये story पसंद आई तो don't forget to like, comment and share, and do subscribe to Josh Talks for such amazing stories, because we all are wonderful stories. Thank you. Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.